संजय जी, एक सवाल थारू भी आज बड़ो प्रोग्राम है, कार्यकर्ता का काफी जोश देखने मिले। सवाल बार बार थारे पर ये रहे कि फसल बीमा जो पिछले टाइम में पेंडिंग पड़े भी आवाज करता है गूंजी, और दूसरी सिंचाई की बारी पिटी है। हाल ही में इंटरव्यू में भी सवाल बहुत आया कि एक तो पेयजल सिंचाई और दूसरो फसल बीमा, इनको के समाधान भागरा विधानसभा में? फसल बीमा के लिए देखो, मैंने आप कार्यक्रम में भी थे, मैंने सारी बातें फसल बीमा की बताई भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की किसान के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और इस बीमा योजना का लाभ पूरे भारतवर्ष के किसान को लगातार मिल रहा है। पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय आपने देखा कि किस तरह से जो बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, वहाँ सैटेलाइट ला के इन्होंने खड़ा कर दिया। और अभी भी वो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि 2019 से 2023 तक की जो डिफेक्टिव बीमा पॉलिसी थी उनको बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो 2019 से 23 तक वही लोग राज में थे, उन लोगों ने ही इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भट्ठा बिठाने का उन्होंने काम किया। अब निश्चित रूप से लगातार हम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के जो भी बकाया बीमा है उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय कृषि मंत्री जी से भी, और हाउस के अंदर भी मैं लगातार इस बात को रख रहा हूँ, और आगे प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ इस क्षेत्र के प्रदेश किसान को। जिले में चर्चा का विषय है भाजपा का जो अस्पताल पद्धति है, उसके ऊपर आपके संबोधन में कोई बात निकल कर नहीं आई, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, एसडीएच का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने करीब करीब बातों, जितना समय था बोलने का लंबा हो गया था उद्बोधन भी सबका, ये इसलिए हमने नहीं रखी क्योंकि चूंकि एसडीएच का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए जो मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं रहता, इसलिए मैंने उस बात को नहीं रखा। बाकी अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आ जाता है उसके बाद में सारी बातें मैं आपको खोल के बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल और है, सेरड़ा ग्राम पंचायत ने लोग बड़ा बार बार मैंने एक बात कह करे कि मारो माइनर है भी शुद्ध कणी कोली दयानंद जी धरक में बैठे, हमारे माइनर को जो है कोई आवाज उठेगी या विधानसभा में या कटे भी माइनर की आस उम्मीद करें, पेयजल की जो मुख्य मांगे सेरड़ा विशेष चर्चा में भी सेरड़ा का जहाँ तक सवाल है, चाहे पेयजल की बात हो चाहे इनके सिंचाई के दयानंद जी बैठे हैं, और वैसे भी सेरड़ा वालों का बहुत बड़ा एहसान है भाई। तो हम जो है न केवल पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए, हम हर मोर्चे पर यानी हर मौके पर कदम कदम पर इनका एहसान उतारने का काम करें, चिंता मत करो, काम करेंगे। सरकार बदले 1 साल हो गए और प्रमोद जी तो जिला अध्यक्ष बने, इसलिए वो प्रश्न नहीं किया, लेकिन आप जिले की बैठकों में जाते हैं, प्रशासनिक बैठक में सरकार बदल गई, लेकिन हमें पूरी जानकारी है कि आज भी प्रशासन जो कांग्रेस के लोगों को वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसा वहाँ के अनगढ़ के लोगों की पीड़ा है कि आज कांग्रेस के उन लोगों को आमंत्रित कर रही है प्रशासन। तो आप जन साहब, हम लोग जो है ना, हमारी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सब, हम लोग जो है ना बड़ा दिल रखते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, प्रतिपक्ष का भी मान सम्मान करते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं, इसमें कहाँ बुराई है? आमंत्रित करना कोई बुराई नहीं है, बात छोड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलने की अगर बात करते हो तो जो हमारे साथी थे उनसे पूछ ले, वो बता देंगे किसकी चलती। उन्होंने भी स्वीकार किया है किसकी चलती है किसकी नहीं। सरकार बदल गई। सवाल है अवैध कॉलोनी, जो नागरिक से काफी असमंजस है, 50 अवैध कॉलोनियां नगरपालिका क्षेत्र, जनता ने। देखो, ऐसा है कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम हुआ हो तो उसकी समीक्षा होगी, होती भी है और होती भी आई। अब उसमें 500 मीटर के दायरे से बाहर, तो 500 मीटर तक के दायरे का इसमें प्रावधान किया हुआ है 90 के वाले में, तो उससे बाहर जाके यदि कोई गैर कानूनी हुआ तो निश्चित तौर से उसकी जांच भी होनी चाहिए, और उसकी जांच में यदि कुछ गलत हुआ है तो उस पर पुनर्विचार भी होगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि कहीं भी जो है कानून के दायरे से बाहर जाकर के किसी को परेशान नहीं किया जाए। काफी लोग प्लाट ले चुके हैं, स्टाम्प के ऊपर लिखवा चुके हैं, लोग बड़ो है, तो मन की कहना चाहूंगा।
देखो ऐसा है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ है, और हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार है। हम लोग कोई भी काम, चाहे वो जिस भूमि की आप बात कर रहे हो, निश्चित तौर से उसमें यदि मैं बता रहा हूँ कानून के दायरे से बाहर जाकर के अगर किसी के साथ कोई आपको यूं लगता हो कि इसमें अनजस्टिस हुआ है, तो उसमें हम जांच भी करेंगे, विचार भी करेंगे। एक हेल्थ सेक्टर में एक्चुअली बड़े लोगों की शिकायतें आती रहती है, जितने हॉस्पिटल, पीएचसी या सीएचसी भादरा विधानसभा में है, उन लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनके अंदर ना तो डॉक्टर उपस्थित मिलते, ना कोई भी नर्सिंग कर्मचारी उपस्थित मिलते। ऐसे में आपने पहले मीटिंग भी ली थी डॉक्टर्स की, किंतु उसका भी इतना कोई नतीजा निकल के नहीं है। फिर जनता के लिए यही मेन चीजें होती है। दूसरा बड़ा मामला जो दावड़ी से हुई हाईवे जाता है, इसका टोल लगता है 2 जगह पे, किंतु ये रोड आप देखेंगे तो बाइक चलाने लायक भी रोड नहीं होती है। ये 2 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं और लोग काफी परेशान है। आपने जिन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, हम लोग RMRS की मीटिंग में, स्वास्थ्य विभाग की जो मीटिंग हम लेते हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलों में, हमने प्रयास किया है साल भर में 2-3 बार मीटिंगें लेकर के कि इसमें सुधार हो, लेकिन अब भी सुधार की गुंजाइश है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिले। अभी हॉस्पिटल की बात चल रही थी पहले से, अभी चर्चा में है कि यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक भी भादरा में खुलने की कोई संभावना है? बिल्कुल, निश्चित तौर से मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात आपने ठीक सुनी है। 2 मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर जो अब ज्ञानवर्धन आप भी कर रहे हो, 2 मोहल्ला क्लिनिक प्रस्तावित है, और तीसरे का भी लिखा। 2 तो नहीं, कहने का मतलब ये तीसरा है। उसके लिए स्थान की जो है ना, हमें स्थान की दिक्कत आई। 2 के लिए स्थान हमें देने के लिए लोग तैयार हो गए, तीसरे के लिए मिला नहीं। अब 2 मोहल्ला क्लिनिक की जो भी सुविधाएं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, निश्चित तौर से उसमें सुविधाएं हम देंगे जनता को, इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। प्रमोद जी आज पहुंचे हैं, पहली बार पहुंचे हैं, कि कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद। अभी आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं पार्टी के चुनाव में, और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आप किस तरह से जिले की जो कार्यकर्मियों को संगठन के हिसाब से लेके चलेंगे, राजनीति के हिसाब से लेके चलेंगे, उसके बारे में आप जिले के कार्यकर्ता जिले के संगठन के हिसाब से बनेंगे। संगठन के कार्यकर्ता जो संगठन में अपना समय दे करके मन भाव से काम करते हैं, सबको उचित स्थान में देगा और सबको साथ दे करके काम करेंगे। हाँ, आपने भी सवाल पूछा। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद डेलू जी का, और हमारे मंडलों की भी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का एक सम्मान समारोह आज इस पैलेस में हम सब ने मिलकर रखा है पार्टी की तरफ से। तो निश्चित तौर से आज जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार भाई प्रमोद डेलू जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो सभी पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज एक सम्मान समारोह के रूप में ये कार्यक्रम रखा है। हमारे संगठन की रीति नीति, संगठन के बारे में सारी बातें आपको वैसे विस्तार से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताई है। तो आज इस सम्मान समारोह में मैं न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि मैं प्रेस के भी, मेरे सभी साथियों का, आप सब